जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी पर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे दशहरा यानी कि विजयदशमी के अवसर पर सुने जाने वाली 3 पौराणिक कथाएं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे, अगर विजयदशमी के दिन आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है क्या होता है, और क्योंकि मान्यताओं के अनुसार विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पार्वती जी ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देवी, आश्विन शुक्ल दशमी को साय काल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का सहयोग हो तो यह और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था, और इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा है, प्रभु शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था, यह भी बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की शर्त रखी थी। फिर भी वर्ष में अगर उनका पता लग जाता तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांधी धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था और स्वयं ग्रहण लगा के वश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौरक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने स्वयं श्री रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन किया जाता है। दशहरे को अधर्म पर धर्म की जीत का दिन माना जाता है, और इस दिन क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरा के दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि अधर्म की राह पर चलने वाला हो। किसी निर्दोष को, बेजुबान को तो भूल कर भी सताना या कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और यह आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री राम को अपने पिता के द्वारा दिए हुए वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब श्री राम वन के लिए जाने लगे, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी उनके साथ वन को गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई, और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा उनसे ही विवाह करने की जिद करने लगी, तो लक्ष्मण जी ने भी उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक और कान काट डाले। वह रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची, और रोती रोती उसने राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद जब रावण माता सीता को सम्मान से श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब श्री राम ने उसका वध करने और माता पिता को लंका से वापस लाने का निर्णय लिया। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उसे दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी, इसलिए त्योहार को विजयदशमी कहते हैं।
रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई थी। इस देश से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाते हैं। विजयादशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है। विजयदशमी के दिन शमी के वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार महर्षि बर्तंतु के शिष्य थे। महर्षि बर्तंतु ने से ऋषि से शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौन सा महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगने लगे, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढने उन्होंने कुबेर देवता से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब राजा रघु ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए। तब कुबेर देवता से राजा स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहने लगे। इंद्र के आदेश पर कुबेर देवता ने राजा के यहाँ मौजूद सभी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थी उसे दिन विजयदशमी का पर्व था। मानता है कि तभी से दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कि दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से घर में धन और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। अब मैं आपको विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेगा। बात तब की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर श्री राम जी भी थोड़ा रुककर उनसे आराम करने का कहने लगे और वो एक बुढ़िया के यहाँ रुके। उसने उन्हें भोजन करवाया। अब राम जी कहने लगे, बुढ़िया माई पहले मेरा हंस मोती चुकाओ तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी बुढ़िया के पास मोती कहाँ से आए, जो कि सूट काट कर गुजारा करती थी। अब वह अतिथि को ना कहना भी ठीक नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि के जिस प्रकार से भी आप सेव कर सके, उन्हें भोजन में, अन्य धन वस्त्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खुद आप भूखे सो जाएं, अतिथि की सेवा करते समय वह उनको ना भी नहीं कहना ठीक समझती थी। अब जो बुढ़िया थी, दिल को मजबूर करके वह राजा के पास पहुंच गई और एक मुट्ठी भरकर मोती राजा से देने के लिए विनती करने लगी। अब राजा बड़े हैरान हुए, क्योंकि वह गरीब बुढ़िया जिसके पास खाने तक कुछ नहीं थे, वह उसे मुट्ठी भरकर मोती मांगने के लिए आई थी और वापस लौटाने लिए भी कह रही थी। तो इस स्थिति में राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर उसे मुट्ठी भर मोती दिलवा दिए। नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती जब राजा ने दिलवा दिए तो बुढ़िया बड़ी खुश होकर अपने घर वापस आए, हंस को मोती चुकाई और मेहमानों की यानी कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की खूब आंख भगत की। रात को आराम कर सुबह सवेरे जब तीनों जाने लगे, अर्थात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जाने लगे, तो राम जी ने जाते समय उसके पानी रखने की जगह पर, जिस जगह पर वह बुढ़िया माई पानी रखा करती थी, वहाँ पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। धीरे धीरे समय बिता, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। बेचारी सीधी सादी बुढ़िया तो बस सूट काटने में ही मगन रहती। उन्हें क्या पता कि उनके घर के आंगन में तो मोतियों का ही पेड़ लगा हुआ है। उधर आसपास रहने वाले जो बुढ़िया के पड़ोसी थे, वह मोती के पेड़ से चुप चुप कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया इस पेड़ के नीचे बैठकर सूट कट रही थी, तो उनकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब पता चला कि उनके घर में तो आंगन में मोतियों का पेड़ लगा हुआ है। अब उन्होंने जल्दी से एक पोटली में मोती बांध लिए की और जल्दी राजा की तरफ चलती। जब महल में पहुंची तो उन्होंने वह मोतियों की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा
बड़ी हैरानी में पड़ गया। उसके पूछने पर सीधी साधी बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। अब सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मोती का पेड़ तो गरीब बुढ़िया के घर में नहीं बल्कि मेरे महल में होना चाहिए। अब वह उसे बुढ़िया से मोती का पेड़ ही मांगने लगा। बुढ़िया ने बोला, जैसे सभी लोग मोती ले जाते हैं, अगर आप भी ले जाना चाहे तो आप भी ले जाइए, मुझे क्या करना है। लेकिन राजा को तो मोतियों का पूरा पेड़ ही चाहिए था। उसने बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनी, अपने नौकरों को भेजकर पेड़ मंगवा दिया और अपने दरबार में लगवा दिया। भगवान श्री राम की मर्जी, अब मोतियों की जगह उसमें कांटे लगा गए। लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे। एक दिन रानी जब वहां पर चल रही थी तो उसकी एड़ी में भी एक कांटा छुप गया और उसे बड़ा दर्द करने लगा। तो राजा ने उसे उस बुढ़िया के यहाँ लगवा दिया। लेकिन यह क्या चमत्कार हुआ, प्रभु श्री राम की माया तो देखी। वह पेड़ जैसे ही बुढ़िया के आंगन में लगा, पहले की तरह मोती उगलने लगा, उसे पेड़ से मोती झरने लगे। अब वह बुढ़िया बड़े आराम से रहती और सभी लोगों में मोती बांटा करती। ये थी विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। दशहरे की पूजा विधि के बारे में तो दशहरे की पूजा अभिजीत विजय या फिर अपराह्न काल में की जाती है और उसे दिन पूजा करने के लिए घर की पूर्व दिशा और ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर पूजा करनी हो उसे साफ करके चंदन के लेप के साथ आठ और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। अस्त्र चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः इस मंत्र के साथ माँ दुर्गा की या जो भी भगवती है या अपराजिता माँ की यदि आपके पास मूर्ति तस्वीर है तो उनकी तस्वीर या फिर प्रतिमा को विराजमान कराया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। अब माँ जया को दाएं तरफ और माँ विजय को बाएं तरफ विराजमान करके उनके मंत्र का जाप किया जाता है। माँ जय और विजय की मूर्ति आप मिट्टी से भी प्रतीक स्वरूप में बना सकते हैं। इस प्रकार देवी की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान की भी पूजा की जाती है। सबसे अंत में माँ की आरती उतार कर सभी को प्रसाद बांटा जाता है और प्रार्थना की जाती है कि है देवी माँ ही अपराजिता माँ। आज मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार की है, कृपया मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा। फिर रावण दहन के लिए आपको बाहर जाना चाहिए। रावण दहन के बाद शमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर परिवार में सभी को शमी के पट्टे बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दी जाती है। जिस घर में शमी का वृक्ष लगाकर वहां पूजा की जाती है उसे घर में कभी भी शनि का प्रकोप नहीं रहता। उसे घर के लोगों की शनि देव सदा रक्षा करते हैं। कभी भी किसी पर शनि की साढ़ेसाती या फिर अन्य प्रकोप शनिदेव का नहीं पड़ता है। भगवान शिव शंकर को भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में यदि शिवलिंग की पूजा करके शमी के पात्र भगवान शंकर को अर्पित किए जाएंगे, शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो मनवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। दशहरे के दिन शाम के समय शमी वृक्ष की पूजा करते समय वृक्ष के जड़ में आप गंगा जी का या नर्मदा नदी का जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर समय वृक्ष की आरती उतारे। इसके बाद आप कोई भी सांकेतिक शास्त्र रख ले और मिठाई से भोग लगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई शस्त्र हो तो आप उसे शास्त्र को भी शमी वृक्ष के नीचे रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी से भी कोई शस्त्र बना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। फिर आप वृक्ष को प्रणाम करें। पूजा करने के बाद वृक्ष की कुछ पत्तियां तोड़कर आप मंदिर में रख दीजिए। अगर विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो उनसे आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर मांगना चाहिए। आंखें बंद कर आप नीलकंठ पक्षी को ध्यान करके आप उसे जो भी मांगते हैं वह इस दिन पूरा हो जाता है। नीलकंठ पक्षी अगर घर की छत पर दिखाई दे तो और भी शुभ होता है। किसी दूसरे के घर की छत पर भी यदि आपको दिखाई दे तो आप उनसे तुरंत ही अपने मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें। और विजयदशमी के दिन यदि आप रावण दहन के बाद अन्य का धन काया वस्त्रों का गुप्त दान करते हैं तो कहते हैं कि यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप चाहे तो दिन के समय भी दान कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय गुप्त दान करना बहुत शुभ रहता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।